प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तित्व और कृतित्व। आलेख वीणा सबलोक पाठक, वाचन स्वर शेख महजबीन अल्माज। महान नेता, वक्ता, कवि, विचारक, दार्शनिक, पत्रकार, लेखक और देश के 3 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक होने के साथ साथ अच्छे कवि भी थे। यही वजह रही कि अटल जी का रुझान कविता की ओर बचपन से ही हो गया था। छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए वाजपेयी जी जीवन पर्यंत उससे जुड़े रहे। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। किशोरावस्था में लिखी उनकी ये कविता बताती है कि प्रारंभ से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पंचजन्य सहित वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना होने तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वाजपेयी जी मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत को एक नई पहचान दिलाई। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। एक प्रखर और निर्भीक वक्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने नई मिसाल कायम करी। भाषा, शब्दों और प्रत्येक विषय पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। तभी तो विपक्षी पार्टी के सदस्य भी उनकी प्रतिभा के कायल थे। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन, 1998 में 13 महीने के लिए और फिर 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश ने उन्नति, विकास और तरक्की के नए आयाम स्थापित किए। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू कर सरकार ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करी। वहीं कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी इसी समय शुरू हुई थी। कहा जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय ही हुआ था। 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को भी अटल सरकार द्वारा ही सुलझाया गया। टेलीकॉम नीति भी देश को अटल जी की ही देन है। अटल जी के शासनकाल में लगभग हर क्षेत्र में देश ने खूब प्रगति करी। अटल जी को भारत रत्न, पद्म विभूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2018 में लंबी बीमारी के बाद अटल जी का निधन हो गया, परंतु वे आज भी जीवित हैं। भारतीय राजनीति को अविस्मरणीय योगदान देने के लिए अपने कार्यों, कविताओं और उद्गारों के माध्यम से देश को सुशासन की अवधारणा और संकल्पना देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर देश भर में सुशासन दिवस अथवा गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाई जाती है। साल 2014 को सरकार ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अटल जी के अनुसार भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। ऐसे ही भारत की कल्पना को साकार करना सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य है। सुशासन दिवस के अवसर पर एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को बताया और जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के कल्याण और बेहतरी को बढ़ाने, देश के विकास को गति प्रदान करने और लोगों को भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम करना है। ग्रामीण भारत के सतत विकास के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए योजनाओं को वास्तविक रूप से निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए इस दिन ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
सेमिनार, वर्कशॉप सहित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सीधे जोड़ा जाता है। सरकारी कार्यालयों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक बार अटल जी ने कहा था, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। उसी आत्मविश्वास, निडरता और समर्पण के साथ अटल जी ने जीवन पर्यंत कार्य किया।